तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस एक और नए वीडियो के अंदर। लास्ट वीडियो में हमने थ्योरी डिस्कस कर ली थी। काफ़ी हद तक हम पार्टनरशिप की थ्योरी खत्म कर चुके हैं। बिल्कुल बेसिक जो स्टार्टिंग की थ्योरी है बहुत हद तक खत्म हो चुकी है। एक तरीके से मैं मान के चलता हूँ कि पूरी ही खत्म हो गई है। देखो, 12th क्लास में अकाउंट्स के पेपर में थ्योरी ना के बराबर आती है। थ्योरी पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना। थ्योरी पे फोकस हमारे को सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए और केस स्टडीज जो क्वेश्चन आएंगे, असर्शन रीजन जो क्वेश्चन आएंगे, उनके लिए हमारे को थ्योरी पर थोड़ा ध्यान देना है। तो अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल का पार्ट स्टार्ट करते हैं, जिसमें प्रैक्टिकल का इंट्रोडक्शन देख लेंगे। कितने अकाउंट बनेंगे, कौन कौन से अकाउंट बनेंगे एक पार्टनरशिप के अंदर, बिल्कुल नए फ्रेश अकाउंट जो आपने आज से पहले कभी नहीं देखे होंगे, वो अकाउंट अपन बनाएंगे अब पार्टनरशिप के अंदर। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगर हम प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ें तो हम देखेंगे कि हम कौन कौन से अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा 11th क्लास में आप फाइनल अकाउंट्स बना के आए हैं, जिसमें आपने क्या बनाया था, एक तो बनाया था ट्रेडिंग अकाउंट, एक बनाया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक बनाई थी बैलेंस शीट। इस तरीके से यहाँ पर भी कुछ अकाउंट बनेंगे। अकाउंट बनाने की अगर मैं बात करूँ जो, तो आपका सबसे पहला अकाउंट बनेगा वो बनेगा यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ये आपका बनेगा ही बनेगा। देखो, इसका नाम आपको कुछ जाना पहचाना लग रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस तो सुना सुना ही है आपका, एक अप्रोप्रिएशन लास्ट में अलग लग गया। बताते हैं आपको क्या होता है ये सब, पहले अपन आगे देख लेते हैं। इसके बाद में एक दूसरा अकाउंट बनेगा जिसे हम बोलेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक तीसरा अकाउंट आपका बन सकता है जिसका नाम है पार्टनर्स करंट अकाउंट। देखो, एक तो आपका बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनना तय है। एक जैसा कि अभी हम जब हम पार्टनरशिप डीड जब हमने पढ़ी उसमें हमने देखा कि हम दो तरीके से अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं, दो मेथड से अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं। देखो, एक मेथड तो हो जाता है आपका अकाउंट मेंटेन करने का फिक्स्ड मेथड, या तो आप फिक्स्ड मेथड से अपने अकाउंट मेंटेन करोगे, और एक दूसरा मेथड हो जाता है फ्लक्चुएटिंग मेथड। तो देखिए, अगर आपने डिसाइड करा है कि आप फिक्स्ड मेथड से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना चाहते हैं, तो ये P&L अप्रोप्रिएशन तो दोनों कंडीशन में बनेगा। बट फिक्स्ड मेथड अगर आपने यूज करा है तो फिक्स्ड के अंदर ये दोनों ही अकाउंट बनेंगे, यानी आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है और आपको पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। यानी फिक्स्ड अगर आपने मेथड यूज करा है तो तीन अकाउंट बनेंगे, एक तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक बन जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब बात कर लेते हैं फ्लक्चुएटिंग की। अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड आप यूज करते हैं तो फिर आपको कौन सा अकाउंट मेंटेन करना होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपको पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर। यानी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में दो ही अकाउंट बनेंगे, एक तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा और एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा यहाँ पर मेरे दोस्तों। इसके अलावा आपको कुछ भी मेंटेन करने की और कोई भी अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले अपन बनाना सीखते हैं कि P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है और P&L अप्रोप्रिएशन में अकाउंट में हमारे को क्या बनाना है। तो देखो, नाम भी कुछ जाना पहचाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। देखिए, ऐसा है, बुक के अंदर जो डेफिनेशन लिखी है वो तो आप पढ़ ही लोगे। मैं इसको मेरे तरीके से, मेरी सिंपल लैंग्वेज में और मेरे वे में अगर आपको बताऊं तो अप्रोप्रिएशन वर्ड बना है अप्रोप्रिएट से। अप्रोप्रिएट का मतलब क्या होता है, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें बोला होगा घर पे कि या स्कूल में भी तुमने कहीं सुना होगा कि अपनी चीज़ों को उनके अप्रोप्रिएट प्लेस पे रखो। जो आइटम जिस जगह रखने का है, आपके बैग कहाँ रहता है वहीं रहेगा, बॉटल कहाँ रहती है वहीं रहती है, उसे हम बोलते हैं कि सामान को अपने अप्रोप्रिएट प्लेस पे रखना। तो बिल्कुल वैसा ही है यहाँ पर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी ऐसा है। जैसे हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, जब हमने बनाया ट्रेडिंग अकाउंट तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट से कैलकुलेट करा यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट।
कैलकुलेट करा है, यहाँ पर हमने निकाला है ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट। फिर ये ग्रॉस प्रॉफिट हमने कहाँ ट्रांसफर करा, ये ग्रॉस प्रॉफिट हमने ट्रांसफर करा P&L अकाउंट में, और P&L अकाउंट से हमने क्या निकाला, नेट प्रॉफिट। तो देखिए ये जो नेट प्रॉफिट है, ये नेट प्रॉफिट अब हम कहाँ डाल देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से कोई नया प्रॉफिट नहीं निकलेगा, ये जो नेट प्रॉफिट है, इस नेट प्रॉफिट के ही हम क्या करेंगे, ये समझ लो ये नेट प्रॉफिट है, इस नेट प्रॉफिट के हम क्या करेंगे, टुकड़े, और इन टुकड़ों को रख देंगे उनकी अप्रोप्रिएट प्लेस पे। ये हो गया P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। और फिक्स है इसके अंदर चीजें, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर उन फिक्स जगह ही यहां से पैसा निकाल के डाला जा सकता है, उसके अलावा इस पैसे को और कहीं नहीं डाल सकते। फिक्स जगह रखने के बाद भी अगर कुछ पैसा बच जाता है तो उसे हम बोलेंगे डिविजिबल प्रॉफिट, यानी अब ये वो प्रॉफिट बच गया है जो पार्टनर्स में डिवाइड होने के लिए तैयार है। आगे बात समझ में, यानी हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट से कोई भी नया प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं करेंगे, बस उस प्रॉफिट के कुछ टुकड़े करेंगे जो भी हमारा प्री डिसाइडेड होगा, फिक्स होगा, और उन पीसेस को उनके अप्रोप्रिएट प्लेस पे रखने के बाद अगर कुछ प्रॉफिट बचता है अब, तो उस प्रॉफिट को कहेंगे डिविजिबल प्रॉफिट, यानी कि वो प्रॉफिट अब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए अवेलेबल है। ठीक है, ये P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट की एक मैं बोलूं एक आउटलाइन है। अब अपन देख लेते हैं कि P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कौन कौन से आइटम आते हैं। देखो, अगर हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात करें, यार ये लाइन खींचने का दुख तो मेरा खत्म हो गया, वरना लाइन सीधे खींचने में बड़ी दिक्कत आती थी। चलो बहुत अच्छी बात है, ये इस तरीके की चीज़ें हो गई हैं आजकल, जिससे लिखना थोड़ा आसान हो गया। चलो, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो ये है तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और यहाँ पर कॉलम वही होने वाला है तुम्हारा पर्टिकुलर अमाउंट का मैंने टी शेप बना के छोड़ दिया है। तो देखिए, जो सबसे पहला काम करना है वो आपको करना है, जो आपका नेट प्रॉफिट था, वो नेट प्रॉफिट को आपको उतार के कहां पर लिखना है, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखना है। तो जो नेट प्रॉफिट था वो आपको ध्यान हो तो ट्रेडिंग अकाउंट के किस साइड में निकलता है, P&L अकाउंट के किस साइड में निकलता है, टू साइड में निकलता है नेट प्रॉफिट। तो टू साइड से ट्रांसफर होके वो कहां पर आएगा, P&L अप्रोप्रिएशन के बाय साइड में, और यहां पर हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में हम क्या लिख देंगे भैया, नेट प्रॉफिट, और अमाउंट वाले कॉलम में अमाउंट आ जाएगी फिर इसकी। ये हमने करा सबसे पहला काम। ठीक है मेरे दोस्तों, अब हमने ट्रांसफर कर दिया है P&L का जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, उसको डाल दिया हमने अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब हम इसके टुकड़े करना शुरू करेंगे, और वो टुकड़ों को उनके अप्रोप्रिएट प्लेस पे डालना शुरू करेंगे। देखो ये जो टुकड़े है ना, ये टुकड़े पार्टनर्स के लिए करे हमने, मतलब हम ये जो टुकड़े करेंगे, ये टुकड़ों में से जो पीसेस हैं ये किसको देंगे, पार्टनर्स को देंगे। इसमें जो सबसे पहला पीस आएगा, उस पीस का नाम है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो जैसे P&L अकाउंट में डेबिट साइड में, ये डेबिट साइड है, इस डेबिट साइड में एक्सपेंस आते हैं, और क्रेडिट साइड में क्या आती है भैया, इनकम आती है। ऐसे ही P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी डेबिट साइड में जो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है वो आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए तो एक्सपेंस है, और बिजनेसमैन के लिए इनकम है। तो भैया जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप कैलकुलेट करोगे, और जितने पार्टनर के लिए भी यहाँ कैलकुलेट करोगे, उन पार्टनर्स के सीधे सीधे यहाँ पर नाम आते जाएंगे, और उनकी अमाउंट आप कहाँ लिख दोगे, ये अमाउंट वाले कॉलम में लिख दोगे। तो यहाँ पर आ जाएगा, कैलकुलेट करोगे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके बाद में अगर किसी पार्टनर को कोई सैलरी वगैरह देनी है, तो यहाँ पर आ जाएगा टू पार्टनर सैलरी कर देते हैं इसको, टू पार्टनर सैलरी। अगर किसी पार्टनर को सैलरी मिल रही है तो वो सैलरी भी कहां पर मेंशन हो जाएगी, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में टू साइड में आ जाएगी। किसी पार्टनर को रेम्यूनरेशन मिल रहा है, रेम्यूनरेशन बोल दो या कमीशन बोल दो, ऐसी कोई चीज मिल रही है तो वो भी यहाँ पर क्या हो जाएगी, मेंशन हो जाएगी। तो पार्टनर को देने वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी टू साइड में आ जाएगा, पार्टनर को मिलने वाली सैलरी भी इधर आ जाएगी, और पार्टनर को मिलने वाला रेम्यूनरेशन भी इधर आ जाएगा। और यहां पर आ जाएगा भैया, अगर क्वेश्चन में वो आपको बोले कि आपको कुछ अमाउंट कहां पर ट्रांसफर करनी है, रिजर्व्स में ट्रांसफर करनी है, तो वो रिजर्व्स में ट्रांसफर करने वाली अमाउंट भी यहां पर आ जाएगी।
अब देखो मेरा इसका 6 का रूल है, 6 का रूल है, इसका मतलब मैं इसको ऐसे बोलता हूँ कि जो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसमें कितने आइटम आएंगे, 6 आइटम आएंगे। 6 आइटम में सबसे पहला आइटम आ गया तुम्हारा नेट प्रॉफिट जो तुमने उतारा, उसके बाद में दूसरा आइटम आ गया तुम्हारा क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तीसरा आइटम आ गया तुम्हारा पार्टनर्स को देने वाली सैलरी, फोर्थ आइटम आ गया पार्टनर्स को मिलने वाला रेम्यूनरेशन, फिफ्थ पॉइंट आ गया तुम्हारा अगर कोई अमाउंट ट्रांसफर करनी है रिजर्व्स में तो वो यहाँ पर आ जाती है। अब एक लास्ट आइटम बनता है, सिक्स्थ आइटम बचता है जो आइटम इन सबसे थोड़ा सा जुदा है, ये आइटम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो बिजनेस देता है पार्टनर्स को, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर्स देते हैं किसको, बिजनेस को। तो बिजनेस के लिए इनकम है क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो वो आ जाएगा यहाँ पर क्रेडिट साइड में, और वो मेंशन हो जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के नाम से। और यहाँ पर जिन पार्टनर से जितनी भी हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे वो यहाँ पर लिखेंगे और टोटल करके कहाँ डाल देंगे, अमाउंट वाले कॉलम में, और ये हो जाएगा यहाँ पर आपका लास्ट फाइनल सिक्स्थ पॉइंट। तो देखो गिनती के 6 आइटम आ रहे हैं, सबसे पहले नेट प्रॉफिट, उसके बाद में आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके बाद में पार्टनर सैलरी, उसके बाद में आ गया रेम्यूनरेशन, उसके बाद में आ गई सैलरी, और उसके बाद में लास्ट आ जाएगा तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। भैया इन 6 आइटम के सिवा 7वां आइटम नहीं आएगा पेंडल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। समझ में आया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो रट लो। आपको इन 6 आइटम के सिवा एक और आइटम भी नहीं आएगा पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, फाइनल है भैया ये। अब क्या करना है आपको, अब जैसे पीएनएल अकाउंट में लास्ट में बैलेंस निकाल के अपन नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालते हैं, ऐसे ही अब इसका भी क्या निकालना पड़ेगा, आपको बैलेंस करना पड़ेगा इस अकाउंट को भी। जब आप इसको भी बैलेंस करोगे तो इसका बैलेंस डेबिट साइड में भी आ सकता है और इसका बैलेंस क्रेडिट साइड में भी आ सकता है। अगर इसका बैलेंस डेबिट साइड में आया तो आप हम उसको बोलेंगे डिविजिबल प्रॉफिट, यानी ये वो प्रॉफिट है जो कि अब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए, बंटने के लिए तैयार है। तो क्योंकि ये पार्टनर्स में बटेगा तो यहां पर अपन क्या कर देंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा मेथड अप्लाई करा है। अगर आपने फिक्स्ड कैपिटल मेथड अप्लाई करा है तो यहां पर आएगा टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, और आपने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज करा है तो यहां पर आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यह आ जाएगा आपका कौन सा प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट। ऐसे ही अगर प्रॉफिट ना आके लॉस आया, जो कि बहुत ही कम कंडीशन में, बहुत ही कम क्वेश्चंस में आता है, तो वो यहां पर आ जाएगा बाय पार्टनर्स, वही कैपिटल या करंट अकाउंट, और पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहां पर भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और यहां पर भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर मेरे दोस्तों। तो ये इंट्रोडक्शन था पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का, कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा कैसे। पीएनएल अकाउंट की जैसे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इसमें बहुत सारे आइटम नहीं है इसके अंदर। यहाँ पर गिनती के 6 आइटम है, नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, रेम्यूनरेशन पेड टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और उसके बाद में फिर हम फाइनली क्या निकाल लेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट निकाल लेंगे, और वो डिविजिबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में। तो यहाँ पर देखो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट तो होता है कंप्लीट। अब हमारे सामने एक नई सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है, और वो सिचुएशन ये है कि क्वेश्चन में वो हमारे को कुछ आइटम देगा, जैसे वो हमारे को ये नेट प्रॉफिट देगा, और हमारे को क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कई बार तो दे देगा, कई बार सीधे सीधे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देगा, हमारे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी सीधे सीधे नहीं देगा, हमारे को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऐसे ही सैलरी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, रेम्यूनरेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें हम क्या करेंगे, सबसे पहले कैलकुलेट करना सीखेंगे। जब हम एक बार इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद फिर हम फाइनली पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और उसमें ये सारे के सारे आइटम कैलकुलेट करके लिख देंगे। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में अगर हमें आगे बढ़ना है तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना सीखना पड़ेगा, फिर हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना सीखना पड़ेगा, तब जाके हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए एलिजिबल होंगे भैया मेरे दोस्तों। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है।
तो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर किसी भी तरह की आप कोई दिक्कत महसूस कर रहे हैं, आपको लगता है कि इस तरह का इनोवेशन होना चाहिए इसके अंदर, तो कमेंट सेक्शन में बताइए, हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक जय हिंद।